100. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात, भारत को बताया अमेरिका का सच्चा दोस्त। ट्रंप के शपथ ग्रहण के चौथे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को किया कॉल। इसी कॉल से इसी साल अमेरिका आने का दिया न्योता। ग्लोबल टेररिज्म के बढ़ते खतरे से लड़ाई में अमेरिका भारत साथ साथ, मोदी और ट्रंप में इस मुद्दे पर भी हुई चर्चा। बातचीत के दौरान अमेरिका भारत के रिश्तों पर हुई चर्चा, आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी बातचीत। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और व्यापार जैसे मसले पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी विश्व के 5वें नेता जिनसे ट्रंप ने अब तक की है बात। यूपी में अखिलेश और राहुल संभालेंगे गठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान, 14 रैलियों में एक साथ दिखेंगे दोनों नेता। अखिलेश और राहुल की रैलियों की शुरू हुई तैयारी, अपने लड़के बनाम बाहरी मोदी का होगा नारा। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर हुए शिवपाल यादव, पहले नंबर पर मुलायम को मिली जगह। कौमी एकता दल के अफजाल अंसारी और उनके भाई सिफतुल्ला बीएसपी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। जानकारी के मुताबिक सतीश चंद्र मिश्रा और अंसारी बंधुओं में बातचीत जारी, मुख्तार अंसारी के बेटे को भी बीएसपी दे सकती है टिकट। यूपी चुनाव में बीजेपी ने जारी की 67 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य को बडरौना से मिला टिकट। बीजेपी से नाराज हुई अपना दल नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, सूत्रों के मुताबिक यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने नोएडा सीट से भरा पर्चा, कहा मेरे काम के आधार पर पार्टी ने दिया टिकट। पंकज सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस, नामांकन परिसर में 12 से अधिक लोगों को ले जाने का आरोप। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बवाल, केशव प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध। यूपी के देवरिया में टिकट को लेकर घमासान, नाराज कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम का पुतला, 35 के खिलाफ केस दर्ज। आजमगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं का बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां। अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, 17 जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना पर 9 फरवरी तक रोक। अयोध्या विधानसभा से घोषित बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नाराज कार्यकर्ताओं ने फूंका आला नेताओं का पुतला। यूपी के फतेहपुर में खगा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा पासवान गिरफ्तार, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने रामपुर से भरा नामांकन पर्चा, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। हरिद्वार में युवक पर हमले को लेकर फकीर बिरादरी का प्रदर्शन, राज्य की कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। चुनाव के मद्देनजर अलर्ट, बागपत पुलिस, बदमाशों की खबर मिलते ही पुलिस ने ड्रोन की मदद से चलाया ऑपरेशन। मथुरा में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की कार से 1,66,000 रुपए नकद बरामद, चेकिंग के दौरान उड़न दस्ते को मिली कामयाबी। लखीमपुर खीरी में चेकिंग के दौरान एक पिकअप से करीब 2 लाख नकद बरामद, सभी नोट 2,000 रुपए के। आगरा में 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, फौजी से जमीन विवाद को खत्म करने के लिए मांगी थी घूस। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 100 पेटी शराब बरामद, चुनाव में इस्तेमाल के लिए तस्करी की आशंका। पीलीभीत में 35 दिन से गायब प्रेमी जोड़े का शव मिला, लड़के के घर वालों ने लड़की के परिजनों के खिलाफ दर्ज कराया केस। पंजाब में अकाली दल ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, गरीबों के लिए कई योजनाओं का ऐलान। अकाली दल के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए 10 रुपए किलो आटे का वादा, 25 रुपए किलो घी का भी ऐलान। जीतने पर 12वीं कक्षा की छात्राओं को फ्री सिलाई मशीन देगी अकाली दल, फ्री गैस कनेक्शन के भी दिखाए सपने। अकाली दल ने युवाओं से किया 20 लाख नई नौकरियों का वादा, हर शहर में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का भी ऐलान। जोर शोर से शुरू हुई गणतंत्र दिवस की तैयारी, राजपथ पर परेड में दिखेगा स्वदेशी का दम। पहली बार राजपथ पर उड़ान भरेगा देश में बना लड़ाकू विमान तेजस,
एटीएजी और धनुष का भी दिखेगा दम। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होंगे यूएई की राजकुमार जाद। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट जाकर किया स्वागत। दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां। एनसीसी कैडेट्स और झांकी कलाकारों से मिले प्रधानमंत्री। राजधानी के बॉर्डर वाले इलाकों में रात भर पुलिस की चेकिंग। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से आने वाली गाड़ियों की तलाशी। खुफिया एजेंसीज ने जताई नाइस जैसे हमले की आशंका। ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसीज ने जारी की राजधानी की करीब 40 लोकेशन की लिस्ट। 26 जनवरी के मौके पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ी साजिश की आशंका। खुफिया एजेंसीज ने पुलिस, बीएसएफ और सेना को किया अलर्ट। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक सीमा पर दिखी 50 से 60 आतंकियों की गतिविधि। बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद। कोई भी आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर इलाहाबाद पुलिस की भी चौकन्नी। रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल। पंजाब के तरनतारन में सरहद के करीब 2 किलो हेरोइन बरामद। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ ने किया जब्त। वाराणसी के लंका इलाके में 2 गाड़ियां आग से जलकर हुई खाक। सीएनजी किट वाली गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बाद हादसा। दोनों गाड़ियों में सवार लोगों की बाल बाल बची जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में गैस रिफिलिंग के दौरान प्राइवेट स्कूल की वैन में लगी आग। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। हाथरस में मोबाइल के चार्जर में ब्लास्ट से एक युवक की मौत। परिवार में पसरा मातम। दिल्ली के डाबरी में एक शख्स की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तस्वीरों में दिखे कई हमलावर। 22 जनवरी को हुई थी राजू नाम के शख्स की हत्या। अब तक आरोपी फरार। मातम में परिचय। दिल्ली पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजधानी और एनसीआर में कई चोरी का आरोप। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के पीछे जंगल में मिला एक लड़की का शव। शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक ठग को गिरफ्तार कर OLX पर मोबाइल का विज्ञापन देकर करता था ठगी। हाथरस में महिला ने अपने जेठ पर किया धारदार हथियार से हमला। रेप की कोशिश का लगाया आरोप। गया में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या। नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पूर्णिया में 3 करोड़ 68 लाख की कीमत का कोबरा के जहर से तैयार ड्रग्स बरामद। डीआरआई ने 2 बांग्लादेशी तस्करों को भी पकड़ा। पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में लावारिस पड़ा बम फटा। हादसे में 2 बच्चे जख्मी। समस्तीपुर में गाड़ियां चुराने वाले 3 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों से चोरी की 3 बाइक भी बरामद। हिसार के जाने माने वकील सुभाष गुप्ता की चाकू मारकर हत्या। नाराज लोगों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ठाणे में युवक ने एक छात्र की हत्या की। अपनी गर्लफ्रेंड और उस छात्र में करीबी से था। नाराज आरोपी की तलाश जारी। ठाणे में फर्जी कागजात तैयार करने वाले गिरोह का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। 50,000 फोटो, 10,000 फर्जी आधार, वोटर आई कार्ड बरामद। कोल्हापुर में शाहरुख खान की फिल्म रईस के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना की यूथ ब्रिगेड ने जलाया पोस्टर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब के नशे में बार बार स्कूल पहुंचे टीचर पर प्रशासन सख्त। सेवा समाप्त करने की तैयारी। पुरसंगम अंदाज में नजर आई इंदौर पुलिस। बीती रात सड़कों पर निकाला पकड़े गए मोस्ट वांटेड अपराधियों का जुलूस। इंदौर में 2 नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार। 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी का आरोप। पणजी में जेल के कर्मचारियों पर 45 कैदियों ने किया हमला। भागने की फिराक में थे कैदी। हैदराबाद में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया। बड़ी मात्रा में कैश और 5 2 व्हीलर बरामद। भुवनेश्वर में हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट बस। 40 यात्री हुए जख्मी। हावड़ा में आपसी विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी मां की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। हावड़ा में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों से कई हथियार भी बरामद। सिलीगुड़ी में बंद कमरे से एक शख्स की लाश बरामद। उसकी पत्नी और बच्चे भी लापता। जांच में जुटी पुलिस।
दक्षिण 24 परगना में छेड़खानी का विरोध करने पर फूटा आरोपियों का गुस्सा, पीड़ित महिला और उसके पति से मारपीट। दक्षिण 24 परगना में झगड़ा सुलझाने की कोशिश में एक शख्स की हत्या, 4 आरोपी हिरासत में, एक फरार। दिल्ली के मादीपुर इलाके में एक लड़की की दिलेरी से पकड़ा गया चेन स्नैचर, आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज। दिल्ली के टैगोर गार्डन में नाबालिग बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचे जाने को लेकर बवाल, पुलिस ने बंद कराई दुकान। हिरणों के शिकार मामले में सैफ अली खान, तब्बू नीलम की पेशी आज जोधपुर कोर्ट में दर्ज हो सकता है बयान। गणतंत्र दिवस की वजह से सुरक्षा कारणों से सलमान खान को हाजिरी से मिल सकती है मोहलत, 18 साल पहले का है मामला। जाकिर नायक के आरएफए के अधिकारियों की ईडी के सामने पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग पर जांच एजेंसी ने दागे सवाल। फिरोजाबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन, स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। जयपुर में इंडिया टुडे वुमेन्स समिट का आयोजन, कामयाबी की मिसाल बनने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। पुरुलिया में 250 से ज्यादा अनाथ बच्चों को अपने साथ पिकनिक पर ले गए विधायक, बच्चों के साथ गुजारा पूरा दिन। करगिल में -8 डिग्री में गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल परेड, जवानों के साथ बच्चों ने भी लिया हिस्सा। हिमाचल के स्नो और रफ ट्रक्स पर दिखा रफ्तार का रोमांच, नेशनल रैली चैंपियनशिप में देश भर के ड्राइवर्स ने दिखाया दमखम। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों में बारिश के आसार। सहरसा में दिव्यांग दुल्हन का साहस भरा फैसला, शौचालय नहीं होने की वजह से ससुराल जाने से किया इनकार। मुंबई में प्रीति जिंटा ने रूप मंत्रा का दिविसा हर्बल केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किया। इस मौके पर नोटबंदी को बताया भविष्य के लिए फायदेमंद। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर प्रीति जिंटा बोली, इसमें महिलाओं के लिए रखा जाए खास ध्यान। दिल्ली के नजफगढ़ में बेटियों की हौसला अफजाई के लिए खास कैंपेन का आयोजन, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी हुए शामिल। T20 सीरीज के पहले मैच के लिए टीम इंडिया की जबरदस्त तैयारी, कानपुर में बनाई रणनीति, कल खेला जाएगा पहला मैच। सीरीज से पहले दहाड़े टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कहा, टेस्ट और वनडे की तरह T20 सीरीज भी जीतेंगे। डोडा कमेटी की सिफारिशों को लेकर नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्रिकेट प्रशासकों का नाम चुनने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 तारीख से पहले बताने होंगे बीसीसीआई चलाने वाली कमेटी के सदस्यों के नाम। सेना के जवानों की मदद के लिए अक्षय कुमार बनाएंगे पोर्टल, फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर दी जानकारी। रैपर बादशाह दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती, सांस लेने में तकलीफ की थी शिकायत। मुंबई में पुलकित सम्राट ने मीडिया कर्मी पर किया हमला, तलाक से जुड़े मामले में सवाल पूछे जाने से थे नाराज।